हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 और 12 की। ओके, जो कि डील करते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और साउंड माइंड का मीनिंग क्या होता है और साउंड माइंड मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 11 और 12 है, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट में डील करता है। और इसमें क्या है, इसमें है कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और साउंड माइंड का जो पर्सन है, ओके, साउंड माइंड का पर्सन है उसका क्या रोल है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो साउंड माइंड का नहीं होगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो हम आ जाते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 क्या कहता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहला वो पर्सन आता है जो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुका है, लाइक जो 18 साल का हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 18 साल से नीचे वाला पर्सन जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11। ओके गाइज, सो आगे है, अगर वो 18 ईयर से अबव होगा, लाइक 18 का भी होगा तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी के साथ। सेकंड है ए पर्सन हु ऑफ साउंड माइंड, जो पर्सन साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड का मीन्स वो पर्सन जो है उस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग की जो स्किल होती है, उस पर्सन के पास अंडरस्टैंडिंग की जो शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है, वो उसके पास होनी चाहिए। ओके, साउंड माइंड का मीनिंग एक ये भी आता है कि वो पागल ना हो। लेकिन गाइस, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो साउंड माइंड तब आता है कि पागल ना हो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। बस वो समझने योग्य हो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, चाहे वो पागल ही हो, बट वो अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं, वो समझ लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो आगे आता है थर्ड, ए पर्सन हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, वो पर्सन जो कि लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं है, लाइक लॉ ने उसको नहीं कहा कि तू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, अगर लॉ ने किसी पर्सन को कह दिया है कि तू किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द हिज प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एनी अदर रिकॉर्ड्स, ओके, उसके जो उसने जो पीछे ऑफेंसेस किए हैं, जुर्म किए हैं, उसकी वजह से जो कोर्ट ने उसको कह दिया है तो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि एक ऑटो है, ऑटो की जो ऑटो वाला है उसने EMIs पे जो है ऑटो लिया। ओके, सो वो EMIs जो किस्तें हैं वो टाइम पर नहीं चुका पाता, तो कोर्ट क्या कर देता है, कोर्ट उस पर्सन को डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कर देता है कि तू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता अब। ओके, सो वो पर्सन जिसको कोर्ट ने मना कर दिया है कि तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो आगे बात आती है सेक्शन 12। सेक्शन 12 किससे डील करता है? सेक्शन 12 डील करता है साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड क्या है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ओके, ये इसका मतलब है साउंड माइंड क्या है। ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक इट्स ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने बताया, साउंड माइंड का मीनिंग ये नहीं है कि वो पागल ना हो। साउंड माइंड का मीनिंग इसमें ये है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें अंडरस्टैंड कर सकता हो, समझ सकता हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, भले ही वो पागल क्यों ना हो। उसकी जो शर्तें हैं, उसकी कंडीशंस हैं, उसको समझ सकता हो, आगे उसका अपना इंटरेस्ट जो है उसमें समझ सकता हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड का ये मतलब है। आगे आता है पर्सन ही इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई ऐसा पर्सन है जो कि साउंड माइंड का नहीं है, लाइक वो पागल है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, जो कि
पागलपन के जिसको दौरे पड़ते हैं, हम सिंपल शब्दों में समझे, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तब जब वो उसको दौरा ना पड़ा हो, लाइक जब वो पागलपन की सिचुएशन में ना हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और सेकंड है, ए पर्सन इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड। कोई ऐसा पर्सन जो कि साउंड माइंड का हो, जो कि समझदार हो, ओके, सब कुछ समझ सकता हो, लेकिन वो बाद में कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंड हो जाए, कुछ समय के लिए उसकी जो समझदारी की शक्ति है वो ख़त्म हो जाए, तब जब उसकी समझदारी की शक्ति जब ख़त्म हो गई हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, मतलब कि सिंपल शब्दों में ये है कि जब एक पर्सन जो है वो साउंड माइंड का हो, उसकी समझदारी उसके पास हो, ओके, उसकी समझदारी उसके पास हो, वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकता हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो अंडरस्टैंड करने की कंडीशन में नहीं है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शराब पीता है, कोई शराबी है, उसने एक बोतल दारू की पी ली, उसके बाद उसका जो साउंड माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ओके, उसको कुछ समझ नहीं लगता, उसको कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा वो क्या कर रहा है, तब उस कंडीशन में जब उसने शराब पी हुई है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब उसका नशा उतर जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो नशे में होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आगे हम इसको इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए पेशेंट इन लुनेटिक एसिलेमन। ओके, इसका मतलब लुनेटिक एसिलेमन मीन्स होता है पागल खाना। ओके गाइस, कोई पेशेंट जो है वो पागल खाने में है, ओके, और उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जब उसको दौरा ना पड़ा हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, जब वो साउंड माइंड का हो, लाइक जब उसको दौरा ना पड़ा हो, ओके, लाइक उसको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं, जब उसको दौरा नहीं पड़ेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जब उसके पास सारी समझदारी उसके पास होगी, समझने की शक्ति उसके पास होगी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आगे इलस्ट्रेशन में क्या है, ए सेन मैन, मतलब कि एक समझदार पर्सन, एक समझदार आदमी, हु इज़ डिलीशियर फ्रॉम फीवर और हु इज़ सो ड्रंक दैट कैनॉट अंडरस्टैंड सेम एज इट इज़। मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल दी कि कोई शराबी है, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है, वो बहुत ज़्यादा नशे में है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब उसका नशा जो है उतर जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो नशे में होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो नशे में होगा तब उसकी जो समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। ओके, जब उसका नशा उतर जाएगा तब उसकी समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, अपना बेनिफिट देखने की शक्ति, वो सारी वापस आ जाती है, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको भी अंडरस्टैंड कर सकता है। सो आई होप बस इतना ही है सेक्शन 11 और 12 में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है सेक्शन 11 और 12 के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।